नमस्कार। ज्योतिष पर आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम किस्मत आज और कल में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त नीतू शम्मी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए ज्योतिष के नए नए विषयों को हम आप सभी के सामने लेकर आते हैं और हमारी कोशिश होती है कि इन विषयों की जानकारी के हिसाब से वो विषय किस तरह से आप सभी के जीवन में लाभदायक साबित हो, ये हमारा मकसद है। और इसी मकसद में हमारा साथ देने के लिए स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं जाने माने ज्योतिर्विद शैलेंद्र जायसवाल जी। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। और यहाँ पर बता दूं कि हम शैलेंद्र जी से बहुत सारी जानकारियां लेंगे, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम आपकी परेशानियों को भी सुने और उसी के लिए हमने अपनी फोन लाइंस ओपन की हुई हैं। जो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप प्रोग्राम के दौरान या फिर प्रोग्राम के बाद कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और आपकी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो शैलेंद्र जी, आज किस विषय पर आप नई जानकारी देने वाले हैं? देखिए, सबसे पहली बात, आज जो है वास्तु से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर मैं चर्चा करने वाला हूं जो बहुत जरूरी है जी। और किसी भी गृहस्थ जीवन में किसी भी व्यक्ति को इस तरह के अनुशासन का उपाय जरूर करना चाहिए जिससे कि वास्तु दोष कम से कम हो। लेकिन उससे पहले मैं एक बहुत ही प्रेम पूर्वक कथा सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को। जी। क्या हुआ कि राधे जी ने ना अपने घर में तोते पाल रखे थे और उन्होंने उसे कृष्ण कृष्ण हरि कृष्ण कहना सिखाया हुआ था। जब हरि कृष्ण कहना सिखाया हुआ था तो सारे गांव के गोपी लोग और सारी जनता हरे कृष्ण कहती थी। एक दिन बागीचे में नारद मुनि और श्री कृष्ण कुछ बात कर रहे थे। बड़ी छोटी सी स्टोरी है, ध्यान से समझिएगा। और राधे को पता नहीं क्या सूझी, उन्होंने उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने सुना तो नारद जी ने कहा कि आपके तो बहुत ज्यादा चर्चे हैं, हर कोई हरि कृष्ण कहता है, यहाँ तक कि राधे का तोता भी हरि कृष्ण कहता है। तो हरि कृष्ण ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा कि अगर मुझे ज्यादा खुशी होती अगर वो तोता राधे राधे बोलता, क्योंकि मुझे यही नाम सबसे ज्यादा प्रिय है। तो कहने का मतलब यह है कि उसके बाद राधे जी ने तुरंत डिसीजन लिया कि आज से हमारा तोता राधे राधे बोलेगा। लोगों ने उनको बहुत कुछ कहा कि आप इस तरह से अपने नाम की ही बड़ाई करवाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे प्रियतम को जो नाम प्रिय है वही नाम मेरा भी तोता कहेगा। तो ऐसी चर्चा है हरि कृष्ण राधे की। जी, तो ऐसी नई नई इन्फॉर्मेशन और नई नई कहानियां हमारे पुराणों से संबंधित हमें बताते रहेंगे शैलेंद्र जी। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि वास्तु दोष के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, ये सब तमाम जानकारियां आप तक हम पहुंचाते रहेंगे प्रोग्राम के जरिए। लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से आलोक हैं हमारे साथ। जी आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। सबसे पहले आपकी बर्थ डिटेल्स में जानना चाहूंगी। जी, मेरा नाम आलोक कुमार है, मैं जी दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी। मेरा सवाल है जी कि मेरा सवाल है कि मैं इस वक्त प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ जी, दिल्ली में कर रहा हूँ। तो मैं इस प्राइवेट जॉब को टेम्परेरी रखा हूँ, तो ये बताइए कि मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक हो पाएगी? जी बिल्कुल आलोक जी, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। उससे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ हमें बता दीजिए। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 जी 9 जी 1986। जी। आपके बर्थ का टाइम? बर्थ का टाइम मेरा सुबह 4:15 का। एंड बर्थ प्लेस? बर्थ प्लेस इलाहाबाद। जी, ओके। देखिए, बताना चाहूंगा आपको जानकारी के लिए कि आपकी पत्रिका में गवर्नमेंट जॉब की योग पूर्ण रूप से ऐसा दिखाई प्रतीत हो रहा है कि 2.5 से 3 सालों के बाद आपको ज्यादा अच्छे योग अनुमानित हो रहे हैं। एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा कि इस साल ही लगभग 10 से 12 दिनों की एक सूक्ष्म दशा आ रही है, जिसमें अगर आपने पहले से कहीं पर एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा हुआ है तो उसमें सफलता के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। हो सके तो घी नहाने के समय में डाल करके उसके साथ स्नान करें। और दूसरा एक बहुत जरूरी बात आपको बताना चाहूंगा, पुखराज धारण करें और बृहस्पति देव को बलवान करें, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे थे वास्तु दोष के बारे में। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले कुछ चीजें जो मैं बता रहा हूँ, कागज और कलम ले लीजिए। कागज और कलम लेकर के आप नोट करें कि मैं जिन जिन चीजों को बताने जा रहा हूँ उसके लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे पहले, उपहार में कभी भी कैंची किसी को मत दीजिएगा। उपहार में कभी किसी को कैंची मत दीजिएगा। इससे बहुत ही ज्यादा अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी आप वास्तु दोष क्रिएट करते हैं। कोर्ट केस की किसी भी तरह की फाइल को अग्निकोण में मत रखिएगा, ये बहुत ही बड़ा दोष है और इससे आपको कोर्ट केस में सफलता नहीं मिलेगी। एक बात और बताता हूं, अगर आप कलाकार हैं या कोई प्रसिद्ध अभिनेता हैं, अभिनेत्री हैं या लाइफ में प्रसिद्धि पाना चाहते हैं तो कृपया कोशिश करें कि उड़ते हुए बाज का या नाचते हुए मोर का फोटो अपने रूम के पूर्व दक्षिण दिशा में लगाएं, इससे आपको बहुत फायदा होगा। एक बात और आपको चाहता हूं, बहुत जरूरी है कि भूल करके भी कोई मूर्ति का मुंह उत्तर दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। अपने घर में जो पूजन स्थल है आपका,
एक बात ध्यान रखना है यहाँ पर कि मूर्ति का मुंह पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए और जो व्यक्ति पूजा कर रहा है उसका मुंह पूरब दिशा की तरफ होना चाहिए। एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि अगर व्यक्तिगत संबंधों की वृद्धि हेतु यानी कि व्यक्तिगत संबंध में अगर आपके कलह चल रहा हो या गृह कलेश की प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि अपने शयन कक्ष की दक्षिण पूर्वी दीवार पर अगर आप चमेली का फूल का चित्र लगाते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। बताएं तो क्या कुछ और आपको नहीं करना चाहिए, करना चाहिए वास्तु दोष से मुक्त आपके घर के लिए? इसके बारे में हम शैलेंद्र जी से बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुबोय चक्रवर्ती हैं हमारे साथ कोलकाता से, उनसे बात करेंगे। सुबोय, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। सबसे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ जानना चाहूंगी। हमारा नाम सुबोय चक्रवर्ती है जी, हम कोलकाता आवड़ा से बोल रहे हैं जी। आपका डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। हाँ, हमारा डेट ऑफ बर्थ है 17 मई जी 1979। आपके बर्थ का टाइम? 7:05 जी, सुबह के वक्त। सुबह के वक्त। और आपके बर्थ का प्लेस? हाँ, हावड़ा कोलकाता ही। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ, हम ये जानना चाहते हैं, हमारी पत्नी कभी कभी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। ये अचानक से होता है, ऐसा क्यों होता है? जी देखिए, अगर ये अचानक से होता है तो जरूर मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। कई बार अचानक से होने वाली चीजों को आप पत्रिका के माध्यम से नहीं समझ सकते, मगर इतना जरूर आपको बताता हूँ साफ साफ वाली बात, जिससे कि आपको इस बात का निर्णय करने में समझ में आ जाए कि ये अचानक हो रहा है या सिर्फ परिस्थितियों का असर है। आपको करना क्या चाहिए, अपने घर में रविवार को पीले रंग के कपड़े में आप 7 सुपारी, हल्दी की 7 गांठें और गुड़ की 7 डलियां, इसको लेकर के आप उस पीले कपड़े को बांध लें, उसे पूजन स्थल में एक दिन रख करके उसे अपने पलंग के सिरहाने रख दीजिएगा। अगर इस तरह की प्रक्रिया उनके नेचुरल बिहेवियर नहीं है तो ये फिर दोबारा नहीं आएगी, आप निश्चिंत रहें। मैं यहाँ पर बात कर रहा था कुछ वास्तु चीजों की जो कि बहुत जरूरी है और लोगों को मैं समझता हूँ कि इन सब चीजों को आजमाना चाहिए। अगर आप अपना मकान जल्दी बेचना चाहते हैं, कृपया कागज कलम तैयार रखें, तुरंत इस उपाय को नोट करें। अगर आप अपना मकान जल्दी बेचना चाहते हैं तो लाल लिफाफे में किचन के मेटालिक उपकरण का कोई भी टुकड़ा उसके अंदर रख करके या तो उसे अपने बगिया में रखें या किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, आपको बहुत बहुत ज्यादा फायदा होगा। टूटी फूटी क्रॉकरी का इस्तेमाल भूल करके नहीं कीजिएगा। ब्राह्मण देव को कभी भी सस्ते सामान का उपहार न दें, दक्षिणा न दें। कई लोग क्या करते हैं, दक्षिणा में सामग्री चढ़ानी होती है, अब तो दुकानदार भी समझ चुके हैं, उन्हें लगता है कि अच्छा हाँ ये पंडित जी के लिए लेने आए हैं, 100 रुपए का वो एक पूरा डलिया बना करके देता है। ऐसे चीजें ब्राह्मण देव को ना दें। आप सामग्री कम कर दें मगर अच्छी चीजें दें। कल्पना कीजिए जो वस्तु आप खुद यूज नहीं कर सकते हैं दूसरे को देने से क्या फायदा, उससे कल को फिर वही वहां पर वापस चला जाएगा और अल्टीमेटली आपको किसी भी तरह का श्रेय नहीं मिलेगा। एक बात और, बिना जरूरत वाली चीजों को घर में नहीं रखिए। सपरिवार प्रसन्नचित मुद्रा वाला चित्र आप अपने घर में जरूर लगाइए। हरियाली वाला चित्र पूर्व दिशा में, नोट करिए, हरियाली वाला चित्र पूर्व दिशा में जरूर लगाना चाहिए। मांगलिक और शुभ चिन्हों का प्रयोग अपने घर में जरूर करिए। और नल से अगर पानी टपक रहा है तो कृपया कोशिश करें कि इसकी रिपेयरिंग तुरंत कराएं। दूसरी एक सबसे बड़ी जरूरी की बात बताता हूं कि उत्तर पश्चिम दिशा में अगर आप सिक्कों से भरा कांच का कटोरा रखते हैं तो आपके घर में धन की प्रॉब्लम आने की बहुत ही कम चांसेस है। दूसरी बात, दक्षिण पश्चिम दिशा में जो झाड़ फानूस होता है, जो लाइटिंग करता है, वो जरूर लगाएं और संध्या के समय में उसे जरूर जलाएं, इससे आपको फायदा होगा। रसोई घर, महिलाओं को पूर्ण रूप से कहता हूं, रसोई घर हमेशा स्वच्छ रखने चाहिए और रसोई में पानी और अग्नि साथ नहीं रखना चाहिए। बर्नर, गैस के बर्नर जरूर खुले रखें और हमेशा साफ कराते रहें, ये बहुत जरूरी। जी कॉलर हमारे साथ एक जुड़ गए हैं, हम उससे बात कर लेते हैं। भोपाल से अनिल राय जी हैं हमारे साथ। अनिल जी, सबसे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ में जानना चाहूंगी। 19 जून जी 1976 जी। और आपके जन्म का समय? 12 बजे सुबह का जी। जन्म स्थान? भोपाल। क्या सवाल है आपका? जी, आपका सवाल क्या है, आप क्या जानना चाहते हैं? मैं ज्वाइंट फैमिली में रहता हूँ जी, मगर मेरे घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है। मैं बहुत परेशान रहता हूँ घर में जी। सुख शांति नहीं, किसी से बात नहीं बन पाती घर में जी। देखिए, मैं आपको बहुत सिंपल सा एक बात बताता हूँ। ये जो समस्या है, जहाँ पर सिर्फ आपके द्वारा लड़ाई नहीं है, आपके साथ पूरे परिवार वालों की भी लड़ाई चल रही है, इसके लिए एक बहुत छोटा सा उपाय बताता हूँ। कृपया इसको करने की जरूरत है। क्या करना है आपको कि हल्दी का एक पैकेट आप बाजार से खरीदें और उसे अपने घर में पूजन स्थल पर 3 दिन तक रखिए और उसके बाद घर के सभी सदस्यों को आप आगाह करें
कि हल्दी के इस चूर्ण को थोड़ा सा नहाने वाली बाल्टी के पानी में मिला करके स्नान करें। आप पाएंगे 21 दिनों के अंदर में आपके घर में शांति का वातावरण जरूर आएगा। एक बात यहाँ पर मैं दर्शकों सिर्फ एक लास्ट पॉइंट है जो कि आपको बहुत जरूरी है बताना, कि अगर आपके घर में किसी भी तरह का वास्तु दोष लग रहा हो आपको, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, शौचालय में यानी कि आपका जो बाथरूम है वहां पर आप एक कांच का कटोरा नमक भर के जरूर रखिए। तो जब जब नमक सूखने लगे या गीला हो जाए तो कृपया कोशिश करें उन नमकों को हर हफ्ते बदल दें, इससे नेगेटिव ऊर्जा दूर होती है। मित्रों, एक बात बहुत जरूरी है, मैंने अपने प्रोग्राम के दौरान हमेशा इस बात की कोशिश की है कि कई नई चीजों को लेकर के आप लोगों के सामने आऊं, आप लोगों सभी के मन में, और ऐसे टॉपिक को छूं जो टॉपिक साधारणतः नहीं छुए जाते हैं। होता क्या है दोस्तों कि सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, आपको याद होगा या आप जानते होंगे या हमेशा इससे भयभीत रहे होंगे, एक अंक है 13। 13 एक ऐसा अंक है 13 जिसके बारे में मैं आज चर्चा करने वाला हूं। मैं आपको बता दूं, हॉस्पिटल में जनरली 13 नंबर के बेड नहीं होते हैं, कोई खिलाड़ी अपने जर्सी नंबर 13 पहनने पर नहीं होता है, कोई अगर 13 नंबर पर रहते हैं या किसी को 13 तारीख को जन्म हुआ है तो वो बहुत तरह की बातें सोचते हैं। मैं आज 13 नाम के फोबिया पे चर्चा करने जा रहा हूं। मैं आपको ये नहीं बताने जा रहा हूं कि 13 शुभ है या अशुभ है, लेकिन हाँ, मैं डिस्कशन के दौरान आपको निष्कर्ष पर जरूर ला दूंगा। बताइए नहीं तुझे अपना सवाल। जी नहीं, यहाँ पर हम सभी जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि आखिर 13 ये ऐसा अंक क्यों है, क्यों इतना सब लोग इससे डरते हैं और क्या है इसकी आखिर। बिल्कुल, इस बात को समझे ध्यान से। देखिए 13 नाम के इस चीज की शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। ये बेसिकली पूर्ण रूप से पश्चिमी सभ्यता से आया और हमारे शास्त्रों में भी इसका वर्णन है। मैं आपको एक एक जानकारी देता जाऊंगा। सबसे पहले बताता हूँ, यीशु मसीह जब दास तोपोर कर रहे थे तो उस समय 13 लोग मौजूद थे और उसके बाद से यीशु मसीह को लटकाया गया, जिसके कारण पूर्ण की पूर्ण पश्चिमी सभ्यता 13 के नाम से अशुभ मानने लगी। और गलती से 13 तारीख फ्राइडे को पड़ जाए तब तो और भी ज्यादा अशुभ माना जाता है। मगर यहाँ पर देखने की बात और समझने की जरूरत यह है कि कीरो जैसा महान ज्योतिष शास्त्री जिन्होंने अंक ज्योतिष को पूरी दुनिया में फैलाया, ये अलग बात है कि इंडिया में उन्होंने इस बात की 2 साल शिक्षा ली थी, उन्होंने कहा है कि 13 का अंक बहुत ही शुभाशुभ है। अगर व्यक्ति की नियत सही हो तो 13 फायदा कराता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ किन किन देशों में और किस किस तरीके से चर्चा करेंगे इस बारे में हम आगे भी, लेकिन कॉलर हमारे साथ एक जुड़ गए हैं। लखनऊ से दिनेश गर्ग जी हैं हमारे साथ। दिनेश जी, सबसे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ जानना चाहूंगी। जी नमस्कार शैलेंद्र जी। नमस्कार। नमस्कार जी मैं दिनेश गर्ग लखनऊ से बात कर रहा हूँ। बोलिए सर। जी शैलेंद्र जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7 मई 1974 मेरा डेट ऑफ बर्थ है और टाइम ऑफ बर्थ है सुबह के 8:30। मैं कोई भी प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ, फिलहाल मेरे पास प्रॉपर्टी है, लेकिन मैं कोई भी प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ तो मेरे प्रॉपर्टी लेने समय से अचानक मुझे दिक्कतें आ जाती है जी। मैं प्रॉपर्टी नहीं ले पाता हूँ। देखिए महाराज, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी पत्रिका में शुभाशुभ योग मौजूद है, लेकिन समस्या ये है कि आप अपनी पत्रिका को किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट नहीं करा पा रहे हैं। अगर आप अपनी पत्रिका को किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखाएंगे तो आपकी पत्रिका में, चूंकि गुरु पूर्ण रूप से प्रबल है, आपकी पत्रिका में धार्मिक भूमि खरीदने का पहला योग है। आप एक बार किसी भी धार्मिक जगह पर भूमि खरीदें और जब आप धार्मिक जगह पर भूमि खरीदेंगे आप पाएंगे उसके बाद आप हर साल भूमि खरीदते चले जाएंगे। जो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कोई आपका सवाल है, तो उसके लिए भी आप हमें कभी भी इन नंबर्स पर फोन कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ज्योतिर्विद शैलेंद्र जायसवाल जी के साथ साथ जाने और विद्वान पंडितों से अपने कैरियर, बिजनेस, शादी, प्रेम संबंध और जीवन से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर 24 घंटे खुले हैं। यदि आप ज्योतिर्विद शैलेंद्र जायसवाल जी से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं तो पहले अपॉइंटमेंट अवश्य लें। हमारे नंबर हैं 0532 2261 525, 0120 4898 500, 0542 6669 008। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां पर हम आज चर्चा कर रहे हैं कि 13 अंक की सच्चाई आखिर है क्या। इसके बारे में शैलेंद्र जी आप सभी को बताएंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। करनाल से प्रतीक है हमारे साथ। प्रतीक, सबसे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ हमें बता दीजिए। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5/5/85।
जी, और आपके जन्म का समय और स्थान? जन्म का समय मेरा 8-10 सवेरे का, जन्म स्थान मेरा हिसार में है, हरियाणा। जी जी प्रतीक, क्या सवाल है आपका? सबसे पहले तो मैं शैलेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि इसके पहले मेरी दूसरी बार बात हो रही है इनसे। तो इन्होंने एक सजेस्ट किया था पूजन मुझे राहु का, तो मैंने करवाया, बहुत लाभ हुआ मुझे। और आज का जो मेरा एक सवाल है, छोटा सा सवाल है कि मैंने 1.5 लाख रुपए किसी को उधार दिया है और मेरा अपना मित्र है, लेकिन वो अभी हाँ या ना में जवाब भी नहीं देता है और दे भी नहीं पा रहा है, तो क्या वो पैसे मुझे मिलेंगे या फंस जाएंगे? नहीं, आपकी पत्रिका में पैसे फंसने का योग तो नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। मैं साफ साफ आपको बता दूं, इसके लिए एक बहुत छोटा सा उपाय करने की जरूरत है। आप चाहते हैं कि आपके उस व्यक्ति से आपको निर्णय की प्राप्ति हो, गुरुवार को केले के वृक्ष के सामने गुरु के 108 मंत्रों का जप करिए। ऐसा आपको 7 गुरुवार करना है। इस पीरियड के भीतर में आपको उस व्यक्ति से निर्णय की प्राप्ति हो जाएगी और निर्णय शुभ ही होगा। मैं बात कर रहा था 13 के अंक की। बताना चाहता हूं आप सभी लोगों को, सबसे पहले समय की गणना देखिए। 12 घंटे का एक दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है, 365 दिन का एक साल होता है। हम लोग ये सोचते हैं 12 के अंदर ही सब कुछ हो गया, मगर मैं आपको बता दूं हर वर्ष में 13वां घुस जाता है। कैसे? कोई भी वर्ष 365 दिन और चौथाई दिन का होता है और इसी चौथाई दिन को मेकअप करने के लिए 4 सालों के अंदर में चौथाई 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 जोड़ करके एक लीप ईयर का निर्माण होता है, जिसे 29 फरवरी भी कहते हैं। तो पहली बात तो ये कि हमारे पूरे गणना काल में 13 आ गया। अब बात करते हैं, कुछ लोग इसे नंबर ऑफ डेथ भी कहते हैं और कुछ लोग इसे नंबर ऑफ लाइफ भी कहते हैं। देखिए, ब्राजील में इसे 13 को शुभ मानते हैं और इसे नंबर ऑफ डेथ कहने का कारण यह है कि अंक शास्त्र में इसका जो गुणांक आता है वो आता है 3 और 1 4, और उसका जो मतलब जो साइनिंग का तरीका है वो यह है कि एक बहुत ही ज्यादा क्रूर आदमी एक हाथ में हंसिया लेकर खड़ा है। तो वहां की सभ्यता के लोग इस कारण से इसको डर भी जाते हैं। सिख मतावलंबी के लोग 13 को शुभ मानते हैं। बैसाखी 13 अप्रैल को शुरू होती है। और एक बात और बता दूं कि ओमकार पंजाबी सभ्यता में बिल्कुल हूबहू 13 के नाम से लिखा जाता है। इसी तरह से सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप देखें, अंग्रेजी का 13वां लेटर है एम और एम से मम्मी होता है। और आपको बता दूं कि हमारे सनातन धर्म में 13वीं के दिन ही श्राद्ध भी मनाया जाता है। कहते हैं ना 13वीं है। तो इस तरह की चीजें हैं और जो कि बहुत सारी चीजें हैं। अगर पश्चिमी सभ्यता में 12 की जगह 13 पूर्णिमा हो जाए। यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। जी, मयंक है हमारे साथ बेगूसराय बिहार से। मयंक, क्या सबसे पहले आपका सवाल जानने से पहले डेट ऑफ बर्थ जानना चाहूंगी मैं। जी, हमारा डेट ऑफ बर्थ है 19 जुलाई 1985। और आपके जन्म का समय और स्थान? जन्म स्थान बेगूसराय है। जी, और समय? रात्रि के 10:10। सवाल क्या है आपका? जी देखिए, हमारी ये छोटी बहन का डेट ऑफ बर्थ है, इसकी शादी नहीं हो पा रही है। रिश्ते तो आते हैं बहुत, लेकिन शादी हो नहीं पा रही है। जी जी, मैं बिल्कुल आपकी बात को समझ गया। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। आपकी बहन की शादी का योग अगले 8 महीने के बाद शुरू होने वाला है। हमेशा याद रखिए, ज्योतिषियों के द्वारा योगों को जान करके उस समय में अगर आप प्रयास करेंगे तो बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी। पूर्ण रूप से योग है इनकी पत्रिका में शादी की और बहुत ही अच्छे घर में जाने का योग है। करने की आपको क्या जरूरत है वो बताता हूँ। देखिए, पीली हल्दी पर माता देवी के चरणों में चढ़ा हुआ सिंदूर, उनको लेकर के किसी भी पीले कपड़े में बांध करके इनकी बाईं भुजा में बांधिए, तुरंत लाभ होगा। एक बात और जरूर कहूंगा, इनके लिए गुरु का उपाय करवाना आपको बहुत जरूरी है, इससे इनको बहुत फायदा होगा। 13 के बारे में बात कर रहा था। एक और बहुत बड़ी चीज बताता हूं आपको 13 के बारे में कि महाभारत का युद्ध पांडव कौरवों से 13 दिन तक हारते रहे थे और 13वें दिन के बाद ही उनकी तरफ से विजय की पूर्ण रूप से चांसेस हो गए थे। अब एक बात और आपको बताता हूं कि दुनिया में 13 को लेकर के इतनी भ्रांतियां हैं। आप खुद सोचेंगे, हर आदमी कहता है मैं इसको नहीं मानता, उसको नहीं मानता, लेकिन आपको 13 नंबर की जर्सी जल्दी नहीं मिलेगी। आपको 13 नंबर का हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलेगा जल्दी। क्यों? क्योंकि कोई रहना ही नहीं चाहेगा। इसका मतलब हम सभी कहीं न कहीं मानसिक रूप से इस बात को आदत है। हम शास्त्रों को मानते हैं, हम जानते हैं, मगर मैं आपको बताऊं कई बार हम क्यों मना कर देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि कलयुग चल रहा है। मैं आने वाले एपिसोड में कलयुग की चर्चा करूंगा। एक बात और बता दूं, भोजन की मेज पर जल्दी 13 लोग बैठना शुभ नहीं है, बिल्कुल नहीं बैठने चाहिए। दूसरी बात,
ईरान, इटली और ब्राजील जैसे देशों में 13 को लोग बहुत शुभ मानते हैं। अमेरिका के झंडे में 13 धारियां हैं, 13 पत्तियां हैं और 13 तीर हैं। थाईलैंड में पारंपरिक नववर्ष की शुरुआत 13 तारीख को ही होती है। और एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, बंगला नंबर 13 में ही रह करके हमारे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति बने। जी, और अगले कॉलर भी इसी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभदीप हैं हमारे साथ कोलकाता से, उनसे बात करेंगे अब। शुभदीप, सबसे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ में बता दीजिए। डेट ऑफ बर्थ हमारा है 6 जुलाई 1975। जी, आपके जन्म का समय और स्थान? कोलकाता। और समय? कोलकाता में जयपुर। आपके जन्म का समय हमें बता दीजिए। जन्म 2:30। जी, सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरे घर से जबरदस्ती हमको शादी करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन हमको शादी करने की इच्छा नहीं है। कारण ये है कि मेरे जिनसे शादी कराना चाहते हैं वो लड़की हमसे 15 साल छोटी है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उससे शादी करने के बाद मेरी लाइफ अच्छी चलेगी या नहीं चलेगी। देखिए, जहां तक मैं इस सवाल को समझ पाया हूं, पहली बात तो मुझे आपकी पत्रिका में अभी फिलहाल पूर्ण रूप से शादी का कोई योग नहीं दिखाई दे रहा है। और जहां तक मैं समझता हूं कि जैसे ही योग चला जाएगा और इस तरह के कंफ्यूजन में आप रहेंगे तो वो शायद उस लड़की की शादी कहीं और हो जाए। क्योंकि जहां तक मैं आपको साफ साफ बात बता दूं कि 12 कारक ग्रह जब व्यक्ति के पत्रिका में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, तभी व्यक्ति को 5 साल से ऊपर की कन्या या पुरुष मिलते हैं। आपकी पत्रिका में ऐसा कोई ग्रह नहीं है जहां पर 5 साल से ज्यादा का डिफरेंस हो, इसलिए आप निश्चिंत रहें, आपकी शादी एक ऐसी कन्या से होगी जिसकी उम्र के बीच में 5 सालों से कम का अंतर होगा। जी, और अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आरती शर्मा है मथुरा से हमारे साथ। आरती जी, सबसे पहले आपका बर्थ डिटेल्स हमें दे दीजिए। जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2 अप्रैल 1984। जी, जन्म समय है सुबह के 4 बजे। जी, जन्म स्थान है लखनऊ। जी, क्या पूछना चाहती हैं आप? जी आचार्य जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, मैंने MBA किया है, मैं विदेश में सेटल होना चाहती हूँ, क्या ये संभव है? हाँ, विदेश में सेटल होने का संभव है। आपकी पत्रिका में विदेश में जाकर के आप धन अर्जन कर सकती हैं। आपकी पत्रिका में पूर्ण रूप से इस बात के योग मौजूद हैं। गोचर में परिस्थितियां अभी बहुत अच्छी नहीं है। हो सकता है 6 से 8 महीनों के लिए आपको कम से कम इंतजार करना पड़ेगा। एक छोटा सा उपाय आपको देता हूं, जरूरी है अगर आप खुद से इस सवाल को जवाब जानना चाहती है, विदेश के लिए बता रहा हूं, थोड़ा दही और थोड़ा सा पिसी हुई शुद्ध हल्दी को मिला दीजिए और उसके बाद आप कृपया अपने दोनों हथेलियों से उसको मिला करके पाएं कि 1 घंटे के बाद क्या आपके हाथों का रंग पूर्ण रूप से पीला पड़ा है कि नहीं। अगर पीला पड़ा है तो आप विदेश जाकर के धन अर्जन कर पाएंगी। और अगर रंग में बहुत ज्यादा आपको मजबूती नहीं दिखाई दे रही है जितनी होनी चाहिए थी, तो आप समझिए कि बहुत जल्दी आप लौट के भी आ जाएंगे। जी, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा मित्रों, 2-3 जो बहुत जरूरी बातें हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए। मैंने 13 के ऊपर चर्चा की। मैं नहीं कहता कि आप 13 को शुभ मानिए या अशुभ मानिए, मैं बस इतना बता रहा था कि दुनिया में 13 को लेकर के क्या क्या हुआ है। क्योंकि मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, कोई भी अंक खराब नहीं होता है। हाँ, हम लोग हर चीज की विधि का विधान बनाते हैं, मगर कोई भी अंक खराब नहीं होता है, ऐसा हमारे सनातन धर्म में मान्यता है, पहली बात। लेकिन बाकी आपका काम है विचार करना। हो सकता है आपको ये अंक शुभ नहीं लगता हो या आपके मन में एक साइकोलॉजिकल फीलिंग्स बैठा हो, उसके हिसाब से आप उपाय कर सकते हैं। मगर यहाँ पर मैं 2 चीजें किसी भी महिला को ये बहुत जरूरी है कि मैं बता दूं कि कृपया वो लोग कृपया हमेशा जब भी कृपया अपने घर में सुबह को उठें तो अगर वो सूर्य को अर्घ्य दे, इससे घर में बहुत ही ज्यादा सुख शांति रहती है। मैं आने वाले एपिसोड में एक बात और कहूंगा कि ग्रहों का खेल कैसे होता है। कि देखिए, शुक्र को 20 साल की दशा दी गई है। माफ कीजिएगा शरण जी, यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, फिलहाल पहले उनसे बात कर लेते हैं। माधव है हमारे साथ फोन लाइन पर। जी माधव, सबसे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ हमें बता दीजिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं माधव बोल रहा हूँ देहरादून से। जी बोले। सैलन जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी समस्या ये है कि मैं बहुत परेशान हूँ। कहीं भी मैं नौकरी करता हूँ तो 3 महीने के बाद उस जगह को छोड़ना पड़ता है या फिर मुझे वहाँ से जबरदस्ती निकाल दिया जाता है। ऐसा मेरे साथ क्यों होता है? देखिए, मैं आपको साफ साफ इस बारे में बता दूं कि आपकी पत्रिका में कर्मफल पूर्ण रूप से पीड़ित है।
बेहतर होगा कि आप अपने कर्म फल के लिए आप अपने दशम भाव का उपाय जरूर कराएं। इसको उपाय कराने से आपको इस समस्या से जरूर छुटकारा मिलेगा। एक बात और कहूंगा, राहु की कुदृष्टि आपके दशम भाव पे पड़ रही है, हो सके तो राहु की पूर्ण शांति कराएं, बहुत जरूरी होगा। इमीडिएट के लिए एक उपाय आपको देता हूं, कृपया काली हल्दी की गांठ अपने दाईं भुजा में आप कृपया एक काले कपड़े के अंदर लेकर के शनिदेव के मंदिर में चढ़ा करके उसे पहने, आपको बहुत लाभ होगा। यहाँ पर दोस्तों मैं एक चीज, शरण जी वक्त की कमी है, हम बाकी और डिस्कशन को आगे तो नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन सभी जिसका बेसब्री से इंतजार करते हैं वो है आज का खास उपाय, तो मैं वो जानना चाहूंगी। बिल्कुल, मैं आप लोगों को एक आज का खास उपाय देता हूँ। देखिए, व्यक्ति कर्म से अलग अलग काम करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि बिजनेसमैन को हमेशा लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, उसे अपनी आराध्य देवी मानना चाहिए, उससे उनको बहुत फायदा होगा। और व्यापारियों को ये मैं खास बात बताना चाहता हूँ, सर्विसमैन को, खासकर जो गवर्नमेंट सर्विस में हो, उन्हें विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। और ब्राह्मण को श्रावणी के दिन पूजा करने से बहुत लाभ होगा। एक बात हमेशा कहूंगा साफ साफ कि इस बात को समझें कि अलग अलग तरीके से अलग अलग विधान है, तो इस तरीके से अगर आप गवर्नमेंट सर्विस वाले विष्णु जी का पूजा करें और बिजनेसमैन लक्ष्मी जी का पूजा करें तो बहुत फलदायक है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शरण जी आपका, आप स्टूडियो में आए और नई नई जानकारियां हम तक पहुंचाई। और इसी के साथ लिए आज के इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।